जय श्री राधे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार के व्रत में जो कि भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, जो भी भक्त रविवार के दिन व्रत करता है और सच्ची निष्ठा और नियम के साथ सूर्यदेव का पूजन करता है, भगवान सूर्यदेव उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बहुत कल्याणकारी हैं। सूर्यदेव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्य वैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में भी सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्यदेव के मित्र माने गए हैं, वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष तक हर रविवार ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। 30 या 12 रविवार तक इस व्रत को करने के भी विशेष लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी तो होती ही है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदलने लगते हैं। अगर इस दिन व्रत कथा भी सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं सूर्य व्रत करने की विधि क्या होती है। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसके बाद ही आने वाले रविवार से इसे शुरू कर सकते हैं। रविवार सुबह लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से अर्घ्य देकर पूजन करिए। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग ऊपर से ना करें। सूर्यास्त के बाद नमक भूल कर भी ना खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते हैं। जो लोग रविवार का व्रत करते हैं उन्हें रविवार व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक अंत तक सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी ही रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी
तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसके गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। यहाँ रविवार सूर्य देव की व्रत कथा संपूर्ण होती है। कथा पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।